इस वक्त हमारे साथ हैं मशहूर कवि हरिओम पवार साहब। सर, आपके वीर रस की कविताएं मैंने बहुत सुनी हैं और ये सौभाग्य आज भोपाल को मिला है। सर, कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? अच्छा कार्यक्रम हुआ, अच्छे। और ये तो एक की बड़ी बात है, आपके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री और एमएलए कविता से प्रेम करते हैं, तो ये उनकी साहित्यिक अभिरुचि का। और किसी शहर को राजनीति ही महान नहीं बनाती, किसी प्रदेश को भी केवल राजनीति महान नहीं बना सकती। उस प्रदेश का साहित्यिक वातावरण, उस प्रदेश की साहित्यिक गतिविधियाँ, उस प्रदेश में साहित्यकारों का सम्मान, उस प्रदेश में साहित्यकारों का स्थान, ये भी महान बनाता है। ये भी महान बनाता है। केवल राजनीति से ही देश महान नहीं बनता। देश को, राजनीति के लोग देश को सुंदर बना सकते हैं, देश के आदमी की आदमियत सुंदर बनाने का काम साहित्यकारों का है। मैंने आपको बहुत सुना है, 25 साल पहले आपकी वाणी में जोश हुआ करता था। लगता है कि जो अब इस वक्त कविताएं लिखी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। इस समय राजनीति ज़्यादा हावी है। 25 साल पहले राजनीति इतनी हावी नहीं थी, इतनी प्रभावी नहीं थी। अगर राजनीति प्रभावी होगी तो उसका असर लिखने वालों पर पड़ेगा। और फिर एक ही कविता से आप ये जज नहीं कर सकते आजकल क्या लिखा जा रहा है। नहीं, मैंने सुनता हूँ मैं कविता। जी जी, मेरी हर विषय पर कविता, हर विषय पर। मैं 29 साल चीखा तो कश्मीर की 370 हटी। मैंने काले धन पर कविता लिखी तो 500,000 के नोट बंद हुए। मैंने भूख पर लिखा तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैंने राम पर लिखा तो मंदिर की तरफ, राम, आपको आश्चर्य होगा, राम मंदिर का फैसला जो फेवरेबल फैसला आया है, वो जिस जज ने लिखा है वो मेरा स्टूडेंट है। एक आग्रह छोटा सा है, हमारे दर्शक आपको सुनना जरूर चाहेंगे टीवी पे, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, क्योंकि पूरा नहीं सुना जा सकता। हम चाहते हैं कि एक आप 2 लाइन नहीं सुनाऊंगा कविता, आपके चैनल पर नहीं सुनाऊंगा। आपके चैनल के लोग क्यों सुनना चाहते हैं फ्री में? दर्शक इन्होंने कितना खर्चा किया है और आप फ्री में? दर्शक सुनना चाहेंगे आप। ये परंपरा गलत है। ये परंपरा गलत है। ये परंपरा गलत है। मैं सुना देता हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के, अभिनंदन के। मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के, चंदन के। लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के, क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के, गोली के। जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के। जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के। जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के। कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। आपका बहुत बहुत आभार पवार साहब, बहुत बहुत आभार। हमारे पवार साहब थे साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो वीर रस की कविताएं सुनाते हैं, और कई कविताएं उन्होंने ऐसी लिखी हैं जिसमें सरकार कहीं ना कहीं चेती, और बहुत सारे ऐसे गीत थे कोई सरकार को अपने कार्यक्रम और अपनी दिशा बदलनी पड़ी। एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर वो भोपाल आए और स्वदेश न्यूज़ से बात की, उनका बहुत बहुत आभार। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।